हेलो दोस्तों। आज हम लाए हैं इंसोम्निया वेटिंग फॉर लव का सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब लोआन होटल में पहुंचती है तो फिर से उसे सोंगयान दिखाई देता है जो किसी से फ़ोन पर मेडिसिन की बात कर रहा होता है। लोआन को उसकी बातें सुनकर लगता है यह फिर से मरने के लिए जा रहा है। वह जल्दी से उसका पीछा करने लगती है। वह देखती है कि सोंगयान थर्ड फ्लोर पर जा रहा है। वह लिफ्ट नहीं आने पर सीढ़ियों से भागकर ऊपर जाती है। वहीं हमें सोंगयान को मेडिसिन लेने के बाद पानी में जाते हुए दिखाया जाता है, जिसे लुआन भी देख लेती है और जल्दी से उसे बचाने के लिए पानी में चली जाती है। वह उसका हाथ पकड़ती है। फिर से दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यह देखकर दोनों को ही नींद आने लगती है, पर फिर भी लुआन जैसे तैसे करके उसको पानी से बाहर लाती है। पर नींद आ जाने की वजह से वह फिर से उसके ऊपर ही सो जाती है। फिर जब शाम को दोनों जागते हैं, सोंगयान सोचता है मैंने तो मेडिसिन नहीं ली थी, फिर मुझे नींद क्यों आई। वहीं लुआन भी सोचती है मैं जब भी इसे टच करती हूँ मुझे नींद क्यों आ जाती है। तभी सोंगयान का फोन रिंग करता है। लिन डिनर के लिए बुलाती है। बात करने के बाद वह जा रहा होता है। तभी लुआन उसे रोक कर पूछती है क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ। फिर उन्हें होटल में डिनर करते हुए दिखाया जाता है। वह कहता है बताओ क्या बात करनी थी। वह लुआन पूछती है तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो। वह कहता है किसने कहा। फिर वह कहती है तुमने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की है। तुम स्लीपिंग पिल्स भी लेते हो। तुम मरने के लिए ही पानी में गए थे ना। जिस पर सोंगयान बताता है मैं वहां पर स्विम करने के लिए गया था। वह कहती है मुझसे झूठ मत बोलो, तुमने अपना हाथ भी काटा हुआ है। फिर सोंगयान पूछता है तुम मुझे क्यों बचाना चाहती हो। जिस पर वह कहती है क्योंकि तुम इतना ज़्यादा हैंडसम जो हो। वह उससे कहता है मैं खुद को कभी नहीं मारना चाहता। फिर लुआन बताती है मैं इंसोम्निया की पेशेंट हूँ, पर पता नहीं इन्होंने मुझे क्यों निकाल दिया। फिर वह सोंगयान के पास आकर बैठ जाती है और कहती है जब भी हम एक दूसरे को टच करते हैं हमें नींद आ जाती है। जिस पर वह कुछ देर सोचता है और कहता है तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो। वह कहती है चलो एक बार तुम्हें टच करके देख लेती हूँ। जिस पर वह अपना हाथ छुड़ाकर चला जाता है। जब वह ऊपर जाता है तो सोंगयान के पास लिन का फोन आता है जो बताती है जिस लड़की को आपने इंसोम्निया पेशेंट लिस्ट से निकाला था वो यहाँ रूम लेने के लिए आई है। जिस पर सोंगयान उसे रूम देने के लिए कहता है। फिर लुआन को दिखाया जाता है जो बाहर बैठी होती है। लिन उसे आकर रूम काट देती है। वह खुशी से रूम में जाने लगती है। लिन सोंगयान को मैसेज कर बता देती है मैंने आपका रूम उन्हें दे दिया और आपका रूम उसी के सामने वाला है। पर बैटरी खत्म हो जाने की वजह से सोंगयान का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। फिर अगले सीन में लुआन जिस रूम में जाती है उसी रूम में सोंगयान भी आ जाता है, पर उन दोनों को ही नहीं पता चलता कि वह एक ही रूम में है। वह लुआन को सोते हुए देखता है। फिर सोंगयान सोचता है यह मेरे रूम में क्या कर रही है। वह फिर अपना फोन चेक करता है जो उसने चार्जिंग पर लगाया था। उस पर मैसेज देखता है जिससे उसे पता चलता है यह रूम अब लुआन का है। वह वहाँ से जाने लगता है। तभी वह लुआन की बात को याद करता हुआ सोचता है वह कह रही थी जब हम दोनों एक दूसरे को टच करते हैं तो हमें नींद आ जाती है। यही देखने के लिए वह उसे टच करके देखता है, जिसके बाद उसे एक ड्रीम आता है जिसमें वो दोनों काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो रहे होते हैं। जब सोंगयान मॉर्निंग में उठता है तो खुद को लुआन के बेड पर देखता है तो वह जल्दी उठकर जाने लगता है, पर लुआन उसे नींद में उठने नहीं देती और उसके ऊपर अपने हाथ और पैर रख लेती है, जिसकी वजह से सोंगयान उठ नहीं पाता। फिर जब थोड़ी देर में लुआन जागती है तो वह सोंगयान को अपने बेड पर देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है। वह उससे पूछती है तुम यहाँ कैसे आए, तुमने मेरे साथ क्या किया, तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे थे। वह कहता है तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, पर वह उसका बिलीव नहीं करती। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सोंगयान कहता है प्लीज स्लो बोलो। तब वह कहता है मैं गलती से इस रूम में आ गया, पर लुआन उसका बिलीव नहीं करती। शोर सुनकर लिन भी वहाँ आ जाती है। सोंगयान लिन को इशारे से कहता है प्लीज लुआन को हैंडल करो और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वह लुआन से सॉरी बोलती है और बाद में लुआन के लिए कुछ खाने के लिए लाती है और फिर से माफ़ी मांगती है। वह लिन से पूछती है मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। लुआन पूछती है वह कहाँ मिलेगा। लिन के नहीं बताने पर वह उसे जाने को कहती है और फिर हमें लुआन के पास एक कार्ड दिखाया जाता है जो सोंगयान का उसके रूम में गिर गया था। जब सोंगयान कंपनी में वापस आता है तो उसे उसके अंकल मिलते हैं जो उससे पूछते हैं मना करने पर भी तुमने कार ड्राइव क्यों की। तुम्हें पता है तुम्हें इंसोम्निया है, तुम क्यों अपनी लाइफ को खतरे में डालते रहते हो। सोंगयान उन्हें ब्रदर कहकर बुलाता है, जिस पर वह कहते हैं मैं तुम्हारा अंकल हूँ,
पर सोंगयान कहता है आप इतने ज़्यादा हैंडसम हो, आप मेरे अंकल नहीं ब्रदर लगते हो। फिर अगले सीन में सोंगयान ऑफिस में लोअन के फॉर्म को देखकर सोच रहा होता है इस लड़की को टच करने के बाद मुझे नींद कैसे आ जाती है। तभी ली चेन वहाँ पर फ्लावर लेकर आता है, जिससे सोंगयान कहता है प्लीज मेरे लिए किसी से फ्लावर रिसीव मत किया करो और इन्हें यहाँ से ले जाओ। फिर हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बात कर रहे होते हैं मिस्टर सोंग ने सडनली मीटिंग क्यों रखी है। तभी सोंगयान आ जाता है और कहता है मैंने आज आपसे एक क्वेश्चन पूछना है इंसोम्निया के बारे में। जब दो इंसोम्निया पेशेंट एक दूसरे को फिजिकली टच करते हैं उसके बाद उन्हें नींद आ सकती है क्या, मुझे बताओ क्या यह पॉसिबल है। पर सब कहते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुआन अपने फ्रेंड जाऊ के पास जाती है और वह उसे फिंगर टच करने को कहती है। जाऊ फिंगर टच करता है पर कुछ नहीं होता। फिर लुआन उसे गले लगा लेती है। यह देखकर जाऊ तो बहुत खुश होता है। कैफे में बैठे दो बंदे लुआन को जाऊ की गर्लफ्रेंड कहने लगते हैं। जाऊ पूछता है तुम ये क्या कर रही हो। लुआन कहती है मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, मुझे मेरे इंसोम्निया का इलाज मिल गया। यह कहकर वह चली जाती है। फिर रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सोंगयान मेडिसिन लेते हुए यही सोच रहा होता है क्या मुझे उस लड़की की वजह से नींद आई थी। फिर से दोनों को सारी रात नींद नहीं आती, जिस पर सोंगयान तो वही बुनने का काम करना शुरू कर देता है। वहीं लुआन भी गॉड से कंप्लेन कर रही होती है आपने मुझे सोने में हेल्प क्यों नहीं किया, या मैं क्या करूं। लुआन मॉर्निंग में सोंगयान को कॉल करती है पर वह फ़ोन नंबर असिस्टेंट का होता है जो सोंगयान के ऑफिस में ही होता है। वह कॉल रिसीव करता है। वह पूछता है आप कौन हो। लुआन कहती है तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए, जिस हम कल ही तो साथ सोए थे। जिस पर असिस्टेंट कहता है मेरे साथ गेम मत खेलो और कॉल कट कर देता है। वह फिर से कॉल करती है। इस बार सोंगयान असिस्टेंट से कहता है फ़ोन को स्पीकर पर करो, मैं भी तो देखता हूँ तुम्हें कौन कौन कॉल करता है। वह फ़ोन को स्पीकर पर करता है। लुआन कहती है तुम मुझे कैसे भूल गए, कल ही तो हम दोनों साथ में सोए थे। यह सुनकर तो सोंगयान समझ जाता है ये वही लड़की है और जल्दी कॉल कट कर देता है। जब असिस्टेंट उसे देखता है तो सोंगयान कहता है यह लड़की तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही थी इसलिए मैंने इसे ब्लॉक कर दिया। उधर लुआन कहती है इसकी इतनी हिम्मत, इसने मुझे ब्लॉक किया। लुआन तो डायरेक्ट उसके ऑफिस में ही चली जाती है। वह जाकर कहती है मुझे लीची से मिलना है। उसे तो सोंगयान का रियल नेम भी नहीं पता होता। पर गर्ल्स पूछती है क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है। लुआन कहती है नहीं है पर वह मेरा फ्रेंड है और उसका कार्ड भी दिखाती है। तभी वहाँ पर सोंगयान भी लुआन को देख लेता है और जल्दी से फेस छुपाकर भागने लगता है। पर लुआन देख लेती है और उसका पीछा करके रोक लेती है। जिस पर सोंगयान पूछता है तुम्हें कितने पैसे चाहिए बताओ मैं देता हूँ, पर मुझे फॉलो मत करो। लुआन कहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए। सोंगयान पूछता है तो क्या चाहिए। वह कहती है मेरे लिए पैसे से ज़्यादा मेरी नींद इम्पोर्टेंट है। लुआन पूछती है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, प्लीज़ मुझे गलत मत लेना, तुम ही मेरे इंसोम्निया का सॉल्यूशन हो। जिस पर सोंगयान कहता है तुम जाकर डॉक्टर से मेडिसिन ले लो, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। वह कहती है मैं हमारे बीच वाले मैजिक की बात कर रही हूँ। पर सोंगयान जाने लगता है। रोआन के रोने पर सोंगयान कहता है ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ और सामने हाथ खोलकर खड़ा हो जाता है। लुआन भी जल्दी से उससे चिपक जाती है पर दोनों को ही कुछ नहीं होता। वह पूछता है हो गया तुम्हारा, पर लुआन को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता। लुआन फिर उसका फेस छू कर देखती है, जिस पर सोंगयान कहता है अब बस भी करो। फिर वह कहता है तुम्हें अपना ब्रेन अच्छे से चेक करवाना चाहिए। उसके जाने पर लुआन सोचती है क्या हुआ, मैजिक ने काम क्यों नहीं किया। लुआन तो फोन में भी सर्च करती है पर उसे वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। वह एक बार और ट्राई करना चाहती है। जब सोंगयान बाहर आता है तो लुआन फिर से आ जाती है। सोंगयान जल्दी से कार में बैठकर चला जाता है पर लुआन आवाज देती है लीची रुको। जिस पर असिस्टेंट कहता है अरे मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मैं तो यहीं पर हूँ। लुआन कहती है मैंने तुम्हें नहीं कहा था, उन्हें कहा था। असिस्टेंट कहता है पर लीची तो मेरा ही नाम है। लुआन पूछती है तो उनका नाम क्या है। वह बताते हैं उनका नाम सोंगयान है, वह इस कंपनी के सीईओ है। लुआन कहती है तो अच्छा केल्विन ग्रुप के सीईओ को इंसोम्निया है। लुआन उन्हें अंदर जाकर सारी स्टोरी बताती है, जिस पर वह पहले तो यकीन नहीं करते और उसे पागल बताते हैं, फिर बिलीव कर लेते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कहीं ये लड़की किसी को न बता दे। वह लुआन से कहते हैं हम तुम्हें सोंगयान की पर्सनल असिस्टेंट रख लेंगे, जिससे तुम्हारा और सोंगयान दोनों का ही प्रॉफिट होगा। कल तुम इंटरव्यू दे देना, हम तुम्हें सिलेक्ट कर लेंगे। जब अगले दिन वे इंटरव्यू देने जाती है वहाँ पर एक लड़की की ड्रेस कॉफ़ी गिरने से गंदी हो जाती है। लुआन उसे अपनी जैकेट देती है। वह लड़की कहने लगती है मेरा तो आज का दिन ही खराब है, पहले तो मेरा ब्रेकअप हो गया, मुझे अगर यह जॉब नहीं मिली तो मेरा क्या होगा, मुझे टेंशन हो रही है। लुआन कहती है तुम टेंशन मत लो। और तभी एंट्री होती है वहाँ पर मानसू की।
जिसके बारे में लड़कियां गॉसिप करने लगती है। यह सीईओ की गर्लफ्रेंड है। अंकल और असिस्टेंट मनसू को वहां देखकर सोचते हैं अब हम लुआन को कैसे सिलेक्ट करेंगे। जब मनसू इंटरव्यू लेती है तो एक एक करके सब में कमी निकालने लगती है। किसी से कहती है तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, तो किसी को कहती है तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। एक एक करके सभी लड़कियां रोते हुए जाने लगती है। उन्हें इस तरह जाते हुए सोंगयान भी देख लेता है और एक लड़की से पूछता है क्या हो रहा है। वह बताती है आज आपकी असिस्टेंट रखने के लिए लड़कियों का इंटरव्यू लिया जा रहा है। लास्ट में लुआन और येजी ही रह जाते हैं। मनसू येजी से ड्रिंक करने को कहती है पर वह कहती है मुझे इससे एलर्जी है, पर मनसू कहती है या तो ड्रिंक करो या यहाँ से जाओ। वह ड्रिंक करने लगती है तो लुआन उसे रोक कर कहती है इसने बोला तो है इसे एलर्जी है, फिर क्यों फोर्स कर रहे हो। मनसू कहती है ठीक है अगर तुमने इसकी जगह से ड्रिंक पी ली तो मैं इसे रख लूंगी। फिर लुआन ड्रिंक पी लेती है। मनसू कहती है मैंने एक गिलास नहीं पूरी बोतल कही थी। लुआन फिर पूरी बोतल पी लेती है और सोंगयान भी यह सब देख रहा होता है। लुआन कहती है अपना प्रॉमिस याद रखना और वहां से चली जाती है। उसे चक्कर आ रहे होते हैं, वह गिरने वाली होती है पर सोंगयान उसे आकर संभाल लेता है।